सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज की जानकारी हम लेकर आए हैं धान में लाल पत्ते को लेकर के। मेरे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो धान में लाल पत्ते की समस्या से परेशान हैं। किसान भाई चाहते हैं कि उनकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से लहलाए। हर प्रकार के प्रयत्न और हर प्रकार के प्रयास के बाद भी किसान भाई के खेतों में लाल पत्ते की समस्या धान में इस समय चली हुई है। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो, ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि मेरे किसान भाइयों को कोई और समस्या होगी तो वो भी अपनी समस्या का मेरे पास में कमेंट के माध्यम से भेजेंगे अपनी समस्या को और हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो किसान भाइयों, इस खेत में धान में लाल पत्ते की समस्या है। ये देखिए, ये धान की ऊपर से पत्ता सूखा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल सूख चुका है, नीचे से पत्ता अभी लाल और पीला है। कई प्रकार की समस्या हैं। ये देखिए, ये पत्ता ऐसा जैसे जंग लगा हुआ पत्ता होता है, आप देखिए ऊपर से सूख चुका है। इसका एक तो कारण ये है कि कई बार किसान भाई जो दवाई का छिड़काव करते हैं, चाहे वो खरपतवार है या कोई और पोषक तत्वों की दवाई है, उसकी मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो पत्ते हैं पत्तों पर वो अपना प्रतिकूल प्रभाव डालती है और पत्ता जो है वो जल जाता है। उस पत्ते को जिस प्रकार से वो पत्ता जल जाता है, तो इसका एक कारण तो ये है कि इसके ऊपर आपने कोई ज़्यादा तेज़ दवाई का स्प्रे कर दिया हो। दूसरा इसका कारण है ज़मीन के अंदर किसी पोषक तत्वों की कमी, जैसे जिंक वगैरह की कमी हो जाती है, उससे भी पत्ता जो है वो लाल या पीला होना शुरू हो जाता है। एक सबसे बड़ा कारण इसके पीछे क्या होता है जो किसान भाई नहीं समझ पाते, इसमें सबसे बड़ा कारण होता है खेत में अक्षारीयपन का बढ़ना, खेत में ज़मीन का पीएच मान बढ़ना। जिन किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि पीएच मान कैसे बढ़ता है, उनके लिए तो ये नई बात हो सकती है, लेकिन कुछ के ऐसे किसान भाई हैं जो जागरूक हैं, और वो जो जागरूक किसान हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जो पीएच मान बढ़ता है धान में, उससे भी आपकी ज़मीन की सेहत बदल जाती है और धान में उसका जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कुछ इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। धान में आपने बहुत सारी पोषक तत्व दिए हैं, इसके बाद भी आपका जो धान है वो पूरी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, पत्ते ऊपर से लाल हो गए हैं, चोंच पत्ते की ऊपर की चोंच जो है वो सूख चुकी है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है। तो ऐसी हालात में एक तो है अंग्रेजी दवाई, यानी कि जो दवाई कंपनियां बनाती हैं, एक तो वो दवाई है, दूसरी दवाई है आपकी घर की दवाई। आज मैं दोनों दवाइयों का जिक्र करूंगा। एक क्रॉप मैक्स नाम की दवाई अभी एक कंपनी ने बनाई है, क्रॉप मैक्स। वो 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई आपने मिला करके अपने खेत में छिड़काव कर देना है। जो पत्ते लाल हो चुके हैं, ये पत्ते तो लाल ही रहेंगे, ये नहीं सुधरेंगे, लेकिन जो आगे पत्ते आएंगे वो पत्ते आपके लाल नहीं होंगे। दूसरा इसका जो घरेलू उपाय है, इलाज है, एक तो किसान भाई अपने खेत का पानी ना उतरने दें। जब बारिश होती है तो कई बार आपने देखा भी है किसान भाइयों, ज़्यादा बारिश होने की वजह से आपके खेत में जो पानी होता है वो मेड़ को तोड़ के, डोल को तोड़ के और बह जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे किसान भाइयों की। और ज़मीन के पीएच मान को बढ़ाने के लिए या ज़मीन में नमक अक्षार को बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ा कारण है। आपके खेत का अगर पानी बह के चला जाता है या पानी उतर जाता है तो उसके अंदर खेत के पोषक तत्व भी बह कर चले जाते हैं, जिससे खेत में जो अक्षारीयपन है वो बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करें घरेलू तरीके की, तो किसान भाइयों ऐसे खेत में जिसमें धान के लाल पत्ते हो रहे हैं, ऊपर से पत्ते सूख रहे हैं, आप इसके अंदर 1 से 1.5 किलो लाल फिटकरी कूट कर डाल दी।
1 से 1.5 किलो लाल फिटकरी कूट कर डाल दें जब आपके खेत में 2 से 3 इंच पानी खड़ा हो। साथ के साथ में आप इसमें 8 से 10 किलो सरसों की खली भी डाल सकते हो, उससे भी आपके खेत को लाभ होगा, फंगस कम लगेगी। दूसरा, खेत में जो हल्का फुल्का कीट है, ज़मीन का कीड़ा है, वो भी कम हो जाएगा। और इसके अंदर आप NPK दानेदार यानी कि NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास दानेदार लगभग 1 एकड़ में आप आधा बैग 25-30 किलो 1 एकड़ में आप NPK भी डाल सकते हो। क्रॉप मैक्स जो हमने स्प्रे बताया है उसमें सभी के सभी पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम कहते हैं, जो वृहत पोषक तत्व हैं वो हैं आपके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक है, सल्फर है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, सल्फेट जो भी है वो आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। तो क्रॉप मैक्स में सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो भी इस पे काम करेंगे। तो किसान भाई, जिस भी प्रकार का आप समाधान चाहें वो आप अपने तरीके से आप इसमें प्रयोग में ले सकते हो। अगर आपके खेत में लाल पत्ते हैं तो सीधी बात है, सबसे बड़ा कारण है आपके खेत का pH मान का बढ़ना, ज़मीन में अक्सार का बढ़ना, ज़मीन में नमक का बढ़ना, pH मान का बढ़ना। इसको संतुलित करने के लिए किसान भाई लाल फिटकरी का सहारा लें, जो सस्ती भी है और सभी प्रकार के रसायनों से, या मैं कहूँ कि भगाने वाली बातों से भी दूर है। इसका आपके खेत पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐसे खेतों में जिसमें इसकी आवश्यकता है और उसमें डाल दिया जाए तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसको सूखी रेत में मिला के डाल सकते हो, यूरिया या DAP के साथ डाल सकते हो। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। खेती की, पशुओं की तमाम जानकारी के लिए हम छोटी से छोटी जानकारी भी आपसे साझा करेंगे और उसका समाधान भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना किसान भाइयों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार।